आज के गवाही बहुत खास है क्योंकि जिसकी आज दवाई हम देने वाले हैं वह भी एक खास है और उन प्रभु के दास का नाम है मार्टिन लूथर, प्रभु के महान दास। मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को जर्मनी के आइज़ेलेबेन नगर में हुआ था। उनके पिता हांस लूथर एक मेहनती खनिक थे और उनकी माता मार्गरेट लूथर एक धर्मपरायण महिला थी। परिवार साधारण था, लेकिन माता पिता अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे। बचपन से ही मार्टिन बुद्धिमान, गंभीर और धार्मिक स्वभाव के थे। उस समय यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च का बहुत प्रभाव था और लोगों का धार्मिक जीवन मुख्य रूप से चर्च की शिक्षाओं पर आधारित था। मार्टिन भी उसी वातावरण में बड़े हुए। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में एयरपोर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे और उनके पिता चाहते थे कि वे एक सफल वकील बने। मार्टिन ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए कानून की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में कुछ और ही करने वाला था। सन 1505 में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। एक दिन वे यात्रा कर रहे थे कि अचानक भयंकर तूफान और बिजली कड़कने लगी। एक बिजली उनके बहुत निकट गिरी। मृत्यु का भय उनके हृदय में भर गया। उन्होंने घबराकर परमेश्वर से प्रार्थना की कि यदि उनका जीवन बच जाए तो वे अपना जीवन परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर देंगे। वे उस दुर्घटना से बच गए और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय किया। उन्होंने कानून की पढ़ाई छोड़ दी और अगस्तीनी मठ में प्रवेश कर लिया। उनके पिता इस निर्णय से बहुत नाराज हुए क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक प्रतिष्ठित वकील बने, लेकिन मार्टिन को लग रहा था कि परमेश्वर उन्हें बुला रहा है। मठ में प्रवेश करने के बाद मार्टिन ने स्वयं को पूरी तरह धार्मिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया। वे घंटों प्रार्थना करते, लंबे उपवास रखते, कठोर अनुशासन का पालन करते और अपने हर छोटे बड़े पाप को स्वीकार करते। उन्हें विश्वास था कि यदि वे पर्याप्त धार्मिक बन जाएंगे तो परमेश्वर उन्हें स्वीकार कर लेगा। लेकिन जितना अधिक वे प्रयास करते, उतना ही अधिक उन्हें अपनी पापपूर्णता का एहसास होता। उनके मन में बार बार यह प्रश्न उठता था कि क्या परमेश्वर उनसे प्रसन्न है। उन्हें शांति नहीं मिलती थी। वे अपने पापों के बोझ से दबे रहते थे और परमेश्वर के न्याय से भयभीत रहते थे। वे बार बार स्वीकारोक्ति करते, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि कहीं न कहीं वे असफल हो रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने बाइबल का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। विशेष रूप से रोमियो की पुस्तक ने उनके जीवन को बदल दिया। जब उन्होंने यह वचन पढ़ा कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, तो उनके हृदय में प्रकाश हुआ। उन्हें समझ आने लगा कि उद्धार मनुष्य के कर्मों, तपस्याओं या धार्मिक प्रयासों से नहीं मिलता, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और यीशु मसीह पर विश्वास से मिलता है। ये खोज उनके जीवन की सबसे बड़ी आत्मिक खोज थी। उन्होंने अनुभव किया कि परमेश्वर का प्रेम कमाया नहीं जाता, बल्कि विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस सत्य ने उनके जीवन में वह शांति लाई जिसकी वे वर्षों से तलाश कर रहे थे। इस दवाई को आगे सुनने के लिए भाग 2 सुनें। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि और लोग भी असिस्टेंट हो इसके द्वारा। धन्यवाद। हम ऐसी वीडियो हमेशा लेट रहेंगे।